नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है। शोभन नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। हेमंत ऋतु है, पौष महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। योग सिद्धि है। दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:52 से लेकर 11:17 तक और अभिजित मुहूर्त दो दोपहर 12:17 से लेकर 1:05 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:05 से लेकर 3:30 तक और यमगंडा काल सुबह 7:04 से लेकर 8:28 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल और बुध के साथ युति योग करने जा रहा है, नेपचुन के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज ही के दिन रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित नेपचुन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज का जो दिन है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आज के दिन होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे छोटे हो या बड़े, खास करके आपके करियर के मामले में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, लेकिन आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके अष्टम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो भी काम है अगर सुबह में पूरे करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम नहीं करना, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन की बातें, किसी को कमिटमेंट प्रोमिस ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार शारीरिक तौर पर भी छोटी मोटी व्याधियाँ उभर कर सामने आ सकती है, चौकन्ना रहना आवश्यक रहेगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य की परेशानियां पिछले 2-3 दिनों से जो भी चल रही होगी या फिर स्ट्रेस चल रहा होगा वह आज के दिन काफी मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। हालांकि उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो भी सकती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर सिद्ध मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित दक्षिण के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो महत्वपूर्ण काम है वह सुबह के दिन में अगर करते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। सुबह के बाद का जो संपूर्ण समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो भी जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में भी। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस बनना, इस प्रकार के फिजिकल डैमेज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग बुध और मंगल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार आज का जो दिन है आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही प्रसिद्ध मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। सुबह के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे। घर की जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझाए जाएंगे। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है, तो ध्यान रखना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वही पर सिर्फ मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपका बहुत ही ज्यादा घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार किसी को कोई कमिटमेंट देनी है, प्रोमिस करने हैं, आज का दिन है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा सा एग्जॉस्ट ऑफ हो सकते हैं और ट्रैवलिंग वगैरह काफी ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, किसी को कमिटमेंट प्रोमिस वाली बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि।
धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छी इनकम वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे के होंगे, बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हैं। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आज के दिन महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। कटना, छिलना या फिर फ्रैक्चर, स्टिचेस, इस प्रकार की फिजिकल डैमेज वाली बातें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर से रवि वहीं पर सिर्फ मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। महत्वपूर्ण काम अगर सुबह के पहले अगर आप करते हो तो फिर वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है वो स्ट्रेसफुल आपके लिए साबित हो सकता है। कई प्रकार के स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है। आपको चौकन्ना रहना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:04 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। वही बस मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के राशि में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आप ही के राशि का जो आप ही के द्वितीय भाव में जो हर्षल है वह केंद्र करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात होना, उनके साथ गपशप करना, बाहर घुलना मिलना, इस प्रकार की बातें होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। आज के दिन अगर आप किसी पैसे के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जो भी आपके मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है, तो खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 8 फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।